अनंतनाग में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। जिस तरह से 9 बजे से मुख्तलिफ मकामात यानी 280 सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी, उसी तरह से अनंतनाग में भी 9 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने जायजा लिया। जिला अनंतनाग के 14 ब्लॉकों में डीडीसी इलेक्शंस की वोट शुमारी का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और हम इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग के बाहर हैं, जो कि यहाँ पर काउंटिंग मरकज़ है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है सुबह का वक्त है और जिस भी जो इलेक्शन जो काउंटिंग अमला है और जो एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो अंदर जा रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता अंदर छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जमहूरियत के इस जश्न में काफ़ी इस वक्त चहल पहल दिख रही है, काफ़ी जोश दिख रहा है। और ये देख सकते हैं आपकी जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं वो भी निकल रहे हैं डाक बंगलो अनंतनाग से। और ये काउंटिंग सेंटर जो है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में कायम है और जिसके लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जो मजबूत ग्रिड कायम किया गया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सशस्त्र सीमा बल और आर्मी की खिदमत भी तलब की गई है। और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो काउंटिंग सेंटर्स में दाखिल हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में कायम किए गए हैं। और यहाँ पर कुल जो ब्लॉक है उनकी तादाद 14 है। हालांकि 16 ब्लॉक है अनंतनाग में, लेकिन 2 ब्लॉकों को मर्ज किया गया है और इस हिसाब से 14 ब्लॉक हैं जिनकी वोट शुमारी का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। और जमहूरियत के इस जश्न में कौन किसको शाय देता है और कौन किसको मात देता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे तब इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में आज 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए काउंटिंग का अमल शुरू होने वाला है। इस दौरान इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगभग 101 उम्मीदवार जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं और लगभग 1,75,000 के करीब लोगों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर्स रखे गए हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज डोडा और हायर सेकेंडरी डोडा रखे गए हैं। और यहाँ जो है इंतजामात की अगर बात की जाए तो जिला इंतजामिया डोडा ने यहाँ दफा 144 लगाया हुआ है और 5 से ज्यादा अफराद को चलने की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ अगर बात की जाए तो शहर के चारों एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं, ट्रैफिक को रोक दिया गया है और जो भी एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है अलॉट किया गया है, इमरजेंसी सर्विस को सिर्फ अलॉट किया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कुछ दिन पहले जिला इंतजामिया डोडा ने यहाँ लोगों से अपील की है कि इस खास दिन पर, इस खास मौके पर इंतजामिया का पूरा भरपूर साथ दें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पैदा न हो। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डोडा। उधर बडगाम से मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह। और ULB पोल्स के लिए आज यहाँ पे बडगाम जिले में काउंटिंग होगी। बडगाम में DDC के लिए 14 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। और फिलहाल अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो काउंटिंग सेंटर्स में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। अगर हम यहाँ पे मुलाजमीन की बात करें तो मुलाजमीन यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे जो है अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में वो जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे इस इलाके के आसपास दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई भीड़ इकट्ठा ना हो। फिलहाल यहाँ पे जो है काउंटिंग का अमल जो है वो 9 बजे से शुरू होगा और यहाँ पे जो है तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अगर हम कोविड गाइडलाइंस की बात करें तो कोविड के लिए भी यहाँ पे मेडिकल टीम्स रखे गए हैं जो यहाँ पे मुलाजमीन अपनी ड्यूटी करेंगे, उनके लिए जो है कोविड का बाज़ाब्ता तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर चेक करने की बात करें, अगर हम हैंड सैनिटाइजर्स की बात करें या फिर मास्क की बात करें तो मास्क भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं ताकि जो कोविड है वो फैलने का खतरा ना हो। फिलहाल यहाँ पे तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी है और करीबन 9 बजे यहाँ पे जो काउंटिंग है उसका अमल शुरू होगा। बडगाम से नेटवर्क 18 के लिए मैं समीउल्लाह। तो वहीं पुंछ की सूरत-ए-हाल बता रहे हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा। काउंटिंग शुरू होने को लेकर
किस तरह का उत्साह है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक डीडीसी एजेंट है, उनकी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नजीर गुजर है। किस तरह की खुशी आपको? आज रियासत जम्मू कश्मीर का एक दौर शुरू हो रहा है और बहुत खूबसूरत दिन है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का जो पर्व मनाया जा रहा है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, जो इलेक्शन पीसफुल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कंडक्ट करवाया है और रियासत की तारीख में ये पहली बार भारत सरकार की कोशिश से ये इलेक्शन हुए हैं और हम बहुत उत्साह के साथ गिनती करने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जीत भी होगी और ये रियासत के लिए एक बहुत अच्छा दिन है और हमें उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री की ये ख्वाहिश है कि डेमोक्रेसी को डोर स्टेप पे, ग्राउंड स्टेप पे ले जाया जाए, गाँव में ले जाया जाए, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद जो तरक्की होने वाली है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। न्यूज़ 18 उर्दू ने डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाई। इंतखाबात की तशहीरी मुहिम हो या फिर पोलिंग, न्यूज़ 18 के नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात का पल पल का अपडेट देखिए परवेज भट्ट के साथ न्यूज़ 18 उर्दू पे। समीर भट्ट जम्मू से मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने डीडीसी इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे हर पोलिंग मरकज पर रहे मौजूद और पल पल की खबरों से कराया वाक़ई। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के दौरान सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखें मुदस्सिर कादरी के साथ दिन भर न्यूज़ 18 उर्दू पर अनंतनाग से। डीडीसी इलेक्शन की हर बड़ी अपडेट मिलेगी आपको न्यूज़ 18 पर जम्मू के हर पोलिंग बूथ से कोमल सिंह के साथ। शदीद ठंड में भी न्यूज़ 18 की टीमें सुबह सवेरे से पोलिंग मराकज़ पर मौजूद रही। न्यूज़ 18 उर्दू हर वक्त हर पल की खबर से लोगों को कराते हैं बाखबर। डीडीसी इलेक्शन 2020 की पल पल की कवरेज जो है जिला रामबन के बानीहाल सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखिए न्यूज़ 18 पर बारामुल्ला से सज्जाद हुसैन के साथ। दूर दराज इलाकों की खबरों का भी किया अहाता, सरहदी इलाकों में भी पहुंचकर वोटरों की आवाज को उठाया। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक सियासी हलचल की पल पल की खबर न्यूज़ 18 के प्रोग्राम दिन भर पर कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान के साथ। पीर पंचाल की पहाड़ियों के दामन तले गेटवे ऑफ कश्मीर के कुंड काजीगुंड इलाके से डीडीसी इंतखाबात के पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर, क्योंकि हमारी पहुंच है आपकी ताकत। ज़हूर रिज़वी। न्यूज़ 18 ने जमहूरियत के इस जश्न में वोटरों के जोश और खरोश को दिखाया, साथ ही इंतज़ामात में रही खामियों को भी किया उजागर। शदीद ठंड है, शदीद ठंड के बावजूद लोग यहाँ पे आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इसी तरह अपनी कवरेज जारी रखेगा। सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखिए जावेद पख के साथ दिन भर गांधरबल से। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात की सियासी जंग का पल पल अपडेट देखिए न्यूज़ 18 पर मनीष शर्मा के साथ पुंछ से। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ खान। कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट के हक को अदा कर रहे हैं। लोगों में ठंड के बावजूद भी जोश और जज्बे में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और अब सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार है, यानी इंतखाबी नतायज का, इसकी भी तेज और दुरुस्त खबरें अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा। खबरों की रफ्तार और खबरों की धार में हम सबसे आगे हैं। आज इसीलिए नताइज के हवाले से भी पल पल की अपडेट हम और हमारे नुमाइंदे मिलकर आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से पहला रुझान आता है और 20 मिनट बाकी हैं सिर्फ वोटों की गिनती होने में। एक बार फिर से क्योंकि सियासी पारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर का, भले ही चिल्ले कला का आगाज हो गया हो, सर्द ठिठुरती सर्दी पड़ रही हो, आवाम ठिठुर रहे हो, सियासी लीडरान भी ठिठुर रहे हो, लेकिन उनकी जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई होंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का वक्फा अब हुरैरा हमारे साथी जुड़ चुके। सिर्फ 20 मिनट का वक्फा रह गया है काउंटिंग की शुरुआत होने में। हुरैरा, आप बिल्कुल न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और लगातार अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, फुल प्रूफ तैयारियां हैं, क्योंकि सिर्फ अब 20 मिनट और बचे हैं रुझानात आने में। 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद पहले रुझान आएंगे, उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे। तैयारी हमारी किस तरह से वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां, चाहे गुपकार अलायंस की बात करें, बीजेपी की बात करें, फिर कांग्रेस और उसके बाद अपनी पार्टी और अदर्स, जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आता रहेगा ये हम आपको सिस्टम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो लीड करेंगी पार्टियां
उनका यहाँ पर पूरा सिस्टम रखा गया और उसके बाद फिर जब नतीजे आना शुरू होंगे तो वो शो करना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर पार्टी वाइज हम बात करें तो गुपकार अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं और उनको कितने सीटों पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है और कितनी सीटें जीत रही है, वो तमाम चीजें यहां पर पल पल आती रहेंगी। क्योंकि चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, हर जगह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो हम तक पल पल अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बात अगर हम लाइव रिजल्ट हब की बात करें, क्योंकि न्यूज 18 उर्दू की जब बात होती है तो हम हमेशा से नतीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत हसास रहते हैं और एक बार फिर हमारी फुल प्रूफ तैयारियां और हम पूरे तरह से तैयार हैं कि अपने नाजरीन तक सबसे सटीक और सबसे पहले जो रुझानात हों उन्हें पहुंचाया जाए और उसके बाद नतीजों पर एक तरह से बात की जाए। सना, कुल पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन सियासी पार्टियों के लीडरान की धड़कनें तेज होंगी। जिस तरह से हम जानते हैं कि कई सियासी पार्टियां सियासी मैदान में, उनकी तरफ से काफी इंतखाबी जोर आजमाया गया मैदानी इलाके में। लेकिन हुरैरा, कुछ देर पहले हम सियासी पार्टियों की बात कर रहे थे, सियासी पार्टियों की हमने बात कर ली, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में है, लेकिन इस बार वलवला आजाद उम्मीदवारों का भी रहा। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में जोशो खरोश के साथ अवाम के दरमियान गए और लोगों ने उन पर भरोसा भी जताया। क्या लगता है कि इस बार आजाद उम्मीदवार भी करिश्मा कर जाएंगे? अब बिल्कुल देखिए सना, इस बात को याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जब इंतखाबात होते हैं, किसी तरह के भी इंतखाबात हों और ख़ासतौर से अगर कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों का हमेशा से बोलबाला रहा है। और इस बार भी डीडीसी इंतखाबात जिस तरह से हुए तो इसमें एक बार फिर आज़ाद उम्मीदवारों का बोलबाला रह सकता है, क्योंकि कश्मीर के लोग जहाँ पर जो रिवायती पार्टियाँ हैं उन पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन जिस तरह से 370 के बाद जो सियासी तस्वीर बदली है, ऐसे में कोई बड़ा उलट फिर आजाद उम्मीदवार कर दें, इस पे बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सना, अगर हम बात करें खासतौर से बीजेपी की और बीजेपी की सियासत की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है 370 हटने के बाद बीजेपी ने पहला इतना बड़ा चुनाव कश्मीर में कराया, ये उसकी एक तरह से पहली जीत है। दूसरे की पुरअमन इंतखाबात बीजेपी ने करवाए हैं, सेंटर की ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके अलावा क्या बीजेपी अब अपने कदम कश्मीर में जमाने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आज अगर हम अपनी तैयारियों की बात करें, क्योंकि हमारे कदम सुबह से ही जमे हुए हैं और लगातार जो काउंटिंग शुरू होगी और जो नतीजे और रुझान आएंगे उसके बारे में अपने नाज़रीन को बताएंगे। शौकत लोन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार इन इंतखाबात को कवर करते रहे। शौकत, अगर इस टैली की हम बात करें तो किस तरह से अपडेट हमारे पास आएगा और फिर फाइनल अपने नाज़रीन तक हम किस तरह से पहुंचाएंगे? न्यूज़ 18 नेटवर्क का ग्राउंड लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग ये है और हर काउंटिंग सेंटर पे अपने नुमाइंदे मौजूद है, अपने रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, हम हर जगह पे हैं और पल पल के अपडेट हमको देते रहेंगे। और ये टेली जैसे आपने पहले ही समझाया तो विदिन सेकंड से भी कम टाइम में ये अपडेट हो जाएगी और नाजरीन तक एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट हम पहुँचाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम बार बार ये दावा करते हैं कि एक्यूरेट पहुंचाएंगे, सबसे फास्ट पहुंचाएंगे, लेकिन किस तरह से पूरा प्रोसेस क्या कुछ होगा? कितने हमारे नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हैं और कितने कश्मीर में हैं जो हम तक ये तमाम अपडेट पहुंचाएंगे? जम्मू कश्मीर में अराउंड 27 हमारे पास इस वक्त फील्ड में है स्टाफ जो हर काउंटिंग सेंटर पे है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 काउंटिंग सेंटर पे भी हैं, वहाँ पे भी दोनों जगह हमारे नुमाइंदे हैं और वो हमको अपडेट करेंगे, हम फॉरन में ये टेली में अपडेट करेंगे और नाजरीन तक वो हमारे टेलीविजन टीवी है या हमारे सोशल मीडिया नेट प्लेटफॉर्म्स है उस तक उस तरह पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल एक तरह से हम तैयार हैं, सटीक और हमारी है और काउंटिंग सेंटर्स पर भी तैयारी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि 8:45 हो रहे हैं। 15 मिनट के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग होना है तो हो सकता है रुझानात और नतीजे थोड़ी देरी से आए। आप से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। इस वक्त जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं गांधरबल से, साथ ही साथ मोहम्मद सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं बांडीपुरा से। बांडीपुरा के हवाले से हम तफसीलात लेंगे, लेकिन सबसे पहले गांधरबल का रुख कर लेते हैं। जावेद, ये बताइएगा गांधरबल में कितने काउंटिंग सेंटर कायम किए गए हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी सना, यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, यहाँ पे एक ही जगह पे ये काउंटिंग सेंटर कायम किया गया है और यहाँ पे तकरीबन 7 हॉल रखे गए इसके लिए और 7 हॉल्स में जो टेबल्स वगैरह काउंटिंग काउंटर्स है वो कायम किए गए हैं। और यहाँ पे आज 142 कैंडिडेट्स का किस्मत का फैसला होने जा रहा है जिन्होंने कंटेस्ट किया था डीडीसी सीट्स के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स से।
जी सना जी। जावेद हमारे साथ बने रहिएगा। रुख कर लेते हैं सईद का, क्योंकि सईद भी फोन लाइन पर काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बांदीपुरा में क्या सूरत हाल देख पा रहे हैं? पूरा अमला तैयार है काउंटिंग के लिए? हाँ देखिए सना, बांदीपुरा में आज जो 14 डीडीसी की निशस्त है उनके लिए जो काउंटिंग का अमल है वो 9 बजे शुरू होने जा रहा है। और इस वक्त हम बिल्कुल पोलिंग मराकज़, ये जो काउंटिंग सेंटर है वहां पे पहुंच चुके हैं और तमाम तर जो इंतजाम है वो बिल्कुल किए गए हैं। सना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज की काउंटिंग होने जा रही है उसके लिए 2 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और जो तमाम तर तैयारियां हैं मुकम्मल की गई है। 9 बजे यहाँ पे जो 14 डीडीसी की निशस्त है उनकी जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। जी सना जी। जावेद का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ गांधरबल से बने हुए हैं। जावेद, गांधरबल में भी क्या इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा स्पीड कम है, उसकी स्पीड कम की गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले यहाँ सिर्फ गांधरबल जिला था जम्मू कश्मीर में जहाँ पे 4G के खिदमत चालू किए गए थे उधमपुर के साथ, लेकिन आज यहाँ पे जो स्पीड है कम की गई है, लेकिन इंटरनेट अभी चल रहा है। जी सुना। ठीक है, बांदीपुरा से तफसीलात ले लेते हैं इस हवाले से। बांदीपुरा में क्या कुछ देख पा रहे हैं सईद? हाँ जी सना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 9 बजे यहाँ पे जो नहीं, क्या यहाँ पे इंटरनेट खिदमत मुअत्तल की गई? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट खिदमत मुअत्तल की गई है। बांदीपुरा की सूरत है, इंटरनेट सहूलियत है वो अभी जारी है। जी सना। सईद, क्या कुछ कह रहे थे आप? एक बार दोबारा फरमाइएगा। आपने इंटरनेट की बात की, बांदीपुरा में जो मोबाइल इंटरनेट है वो फिलहाल चल रहा है। जी सना। ठीक है, अगर काउंटिंग अमले की बात करें तो कोविड गाइडलाइंस पर हमने देखा था कि मुख्तलिफ जब पोलिंग स्टेशंस पर का रुख हमने किया, हमारे नुमाइंदों ने किया, तो वहां पर कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल नहीं रखा गया था। आज जबकि काउंटिंग हो रही है तो क्या कोविड गाइडलाइंस पर खास ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई भी जो गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन, उसके हवाले से इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। लोग आ रहे हैं, हाँ किसी ने मास्क पहन के रखी है, लेकिन लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग आ रहे हैं और वो जो पोलिंग एजेंट्स है या जो कैंडिडेट्स है वो पोलिंग काउंटिंग सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। ताम जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई मजबूत बना दी गई है ताकि किसी भी किस्म की जो इस तरह का रुझान आज देखा जा रहा है। सईद, लोग कितने पुरजोश हैं आज के नताइज को लेकर? बिल्कुल हुरैरा, यहाँ पे अगर हम इस वक्त जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर मौजूद है, एक जश्न का माहौल है। यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जो काउंटिंग मराकज़ है उसके बाहर खड़ी है। हालांकि अंदर सिर्फ उम्मीदवारों को छोड़ा जा रहा है और जो उनके पोलिंग एजेंट्स है जिनको पहले स्पेशल पास इशू किए गए हैं वो अंदर जा रहा है। लेकिन जश्न का ठीक है, और जैसे जैसे नतीजे आना शुरू होंगे वैसे वैसे जोशो खरोश और बढ़ेगा। सईद, काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से शुरू होगा? क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट होंगे और क्योंकि बैलेट से ये काउंटिंग होनी है, तो क्या कुछ प्रोसेस रखा गया है? जी हुरैरा, यहाँ पे एक तो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे 14 जो डीडीसी निशस्त हैं उसके लिए बैलेट का जो प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा जो यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शंस भी हुए क्योंकि कुछ खाली निशस्तें थी, उनके लिए ईवीएमएस का इस्तेमाल किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले जो ईवीएमएस के वोट है वो गिने जाएंगे और उसके बाद जो बैलेट है वो गिनने का अमल शुरू होगा। और कहा जा रहा है कि जो यूएलबी के जो नताइज है वो पहले आएंगे और बाद में जो बैलेट के है वो वोट वो गिने जाएंगे। जी हुरैरा। जावेद भी हमारे साथ बने हुए, हुरैरा उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, गांधरबल में चूंकि आप मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन काउंटिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद हैं आपने, अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो या फिर इंतखाबात कंडक्ट कराना हो या फिर काउंटिंग कराना हो, सिक्योरिटी अमले के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। आज जबकि काउंटिंग का दिन है तो सिक्योरिटी किस तरह की आप देख पा रहे हैं? क्या 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है? देखिए ना, सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ पे जो पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर है यहाँ पे ये गांधरबल से 15 मिनट की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे पहुँचने में पौना घंटा लग गया। ऐसे आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी के कितने इंतजाम किए गए हैं। यानी इलाकों से आम गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा? जावेद, आम गाड़ियों को आने दिया जा रहा है लेकिन कई इलाकों से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी रास्ते सभी जगह पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और जो सीधा रास्ता है यहाँ की ओर आता है वहाँ से सब सील किया गया है।
तो पुलिस है, सीआरपीएफ है। जाहिर सी बात है, यानी तैयारियां पूरे तौर से मुकम्मल हो चुकी हैं और सिर्फ आखिरी 10 मिनट बचे हैं। ठीक 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। हमारी क्या कुछ तैयारियां हैं इसके बारे में भी हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने कैमरामैन से कहें कि कौन कौन से बड़े लीडर हैं, उनके चेहरों को हम आपको दिखा दें। चाहे एनसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, इसी तरह से अगर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, तो ये बड़े चेहरे जो हैं ये सरपरस्त हैं, ये जम्मू कश्मीर की रिवायती सियासत से जुड़े रहे हैं। और 10 मिनट के बाद जब नतीजे आना शुरू होंगे, जब रुझानात आना शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी किस्मत का फैसला होना है। जाहिर सी बात है, गेम छोटा हो या बड़ा, इंतखाबात छोटे हो या बड़े, लेकिन उसका नतीजा तमाम पार्टियों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसी वजह से चाहे जिस पार्टी की हम बात करें या उस पार्टी के खासतौर से बड़े और दिग्गज लीडरों की बात करें, सरपरस्तों की बात करें, उनके लिए भी डीडीसी इंतखाबात बहुत अहम हो जाते हैं। और सना तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब 370 के बाद जम्मू कश्मीर के और खासतौर से कश्मीर के जिस तरह के हालात रहे हैं, उसके बाद पहली बार जब इंतखाबात के नताइज आ रहे हो, तो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये इंतखाबात और ज्यादा अहम हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से अवाम के लिए इंतखाबात तो अहम होते ही, क्योंकि उन्होंने जोशो खरोश का मुजाहरा तो कर दिया, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए भी इंतखाबात अहम है, क्योंकि आगे आकी राह उनकी कैसी होगी। आज का ये नतीजा ये दिखा देगा कि किस पार्टी के लिए राह आसान होने वाली है और किस पार्टी के लिए काफी मेहनत और मशक्कत करनी होगी। बहुत शुक्रिया हुरैरा हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज रूम से तफसीलात देने के लिए। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट 2020 के हवाले से त्राल की अगर हम बात करेंगे तो त्राल में वोटों की गिनती का अमल शुरू होने वाला है। उससे पहले हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर ने जायजा लिया, ये आपको दिखाते हैं। त्राल में जहां पर काउंटिंग शुरू होने वाली है, 9 बजे यहाँ बराबर काउंटिंग शुरू होगी और जिला इंतजामिया ने यहाँ तमाम तर इंतजाम किए हैं। खासकर अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए। ताहाल कल शाम से ही इंटरनेट खदमात को यहाँ मुअत्तल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कई परेशानी दरपेश है, ताहम सिक्योरिटी का कहना है कि इंटरनेट खदमात को लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कुल मिला के 9 बजे यहाँ काउंटिंग स्टार्ट होगी और नताइज सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ये जो है इंतजामात है, मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं और 9 बजे यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, त्राल। तो हमारे नुमाइंदों की तफसीलात के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और ये बखूबी समझ सकते हैं कि कुछ इलाकों में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। वहां से तफसीलात हमारे नुमाइंदे हम तक भेजेंगे, वक्फे से अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। बराह रास्त उनसे हम अभी नहीं जुड़ सकते। सज्जाद बारामुल्ला से मजीद तफसीलात दे रहे वोटों की गिनती के शुरू होने से कबल, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। हम पहुंच चुके हैं वाडोरा कैंपस में, शेर कश्मीर ज़रूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो वाडोरा में है। यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, तकरीबन 4 ब्लॉक्स की काउंटिंग हो रही है। मैं सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में आपसे बता दूं कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। गेट से किसी को बिना पास के आने जाने नहीं दिया जा रहा है और हर जगह तलाशी की जा रही है। और अंदर हमारे पीछे जो है काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जहां पे जो है अमला आ रहा है, कुछ आ चुके हैं और काउंटिंग का अमल बिल्कुल 9 बजे शुरू हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि 10 से लेकर 11 बजे के दरमियान काउंटिंग के नताइज जो हैं उम्मीदवारों के वो सामने आएंगे। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। तो वोटिंग के अमल की अगर हम बात करेंगे तो पहले पोस्टल बैलेट की माफ कीजिएगा काउंटिंग के अमल की अगर हम बात करेंगे तो पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, फिर उसके बाद बैलेट पेपर के जरिए ही काउंटिंग होनी है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्योंकि बैलेट पेपर की एक एक करके काउंटिंग होती है तो थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 से 11 के बीच रुझानात के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो सियासी पार्टियां मैदान में दमखम के साथ देखी गई। वहीं अगर हम बात गुपकार अलायंस की करें तो ये पार्टियां कुछ कम ही देखी गई इंतखाबी तशहीर करते हुए। वहीं बीजेपी ने और अपनी पार्टी की अगर हम बात करें और आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो उन्होंने पूरी जोर लगा दी अपने अपने इलाके में वोट
वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने की। इस बार हमने देखा कि जो अवाम थे उन्होंने कहा कि वो अपने दरमियान से यानी अपने बीच से उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो सियासी पार्टियों पर भरोसा नहीं रखते। अब इस बार देखना होगा कि जो बड़ी सियासी पार्टियां, रियासती पार्टियां या फिर कौमी पार्टियां हैं, उन्हें क्या कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कितना फायदा हासिल होता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।